तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा उस रिपोर्ट पर मचे बवाल पर और जिस तरीके से इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला का उसमें नाम डाला गया, जिसको लेकर बाद में ठीक भी किया गया, उसके बाद जो सियासी बवाल मचा है उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्विजय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूं कि जो बयान आपकी तरफ से दिया गया, जिसका जिक्र आपने किया कि आपने दिसंबर के महीने में दिया, जो कि आंदोलन से काफी पहले का था, उस बयान को लेकर जो तथ्य रिपोर्ट में डाले गए थे, क्या आपको लगता है कि भले ही नाम गलत था, दुष्यंत चौटाला जी का वहां पर नाम था, लेकिन उन तथ्यों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, उस तरीके के बयान, उस तरीके के तथ्य थे, ठीक है वो तथ्य? मैंने बिल्कुल ये बात कही थी और मैं ये बात उस समय नहीं, आज भी कहूंगा, 1 लाख बार कहूंगा और 100 बार कहूंगा, क्योंकि उस बात में कोई गलती है ही नहीं। उस बात से किसी भी समाज की, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी कम्युनिटी की कोई भावनाओं को ठेस पहुंचा ही नहीं। हमारे देश में फौज में जो है ना, जाट एक वो है, रेजिमेंट है, उसमें जाट बलवान कर करके उसका नारा है, तो फिर तो वो नारा भी गलत है। मीका सिंह ने गाना गा दिया जाटा का छोरा, मीका सिंह को भी जो है इस रिपोर्ट में डाल करके उसे जो है ना देशद्रोह का केस चला दो, या तो जिसने भी इस देश में जाट का नाम भी ले दिया, इसका मतलब ये है कि उसे सलाखों के पीछे डालकर उसको जो है ना रिपोर्ट में डालकर उस पर देशद्रोह का केस चलाकर उसे फंसाने का काम करो। ये मामला इसका जाटों से कोई दूर तक लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत सिंह चौटाला जी मेरे परिवार के जो आज राजनीतिक तौर पर एक उभरते हुए चेहरे हैं, और जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला जी के जेल चले जाने के बाद जो है ना युवाओं में राजनीतिक तौर पर सारी जिम्मेवारी को संभाल रहे हैं, उनकी छवि को खराब करने का और राजकुमार सैनी के सामने एक ऐसा चेहरा जिसको बदनाम कर दिया जाए और राजकुमार सैनी की जो कुकर्म है, उनके जो दोष है, उनको छुपा लिया जाए, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। आज मेरा नाम इनने डाला है, मैं वही कदम उठाऊंगा जो दुष्यंत जी ने उठाए। मैं भी अदालत में जाऊंगा, मैं डिफर्मेशन का केस भी डालूंगा और निश्चित तौर पर मुझे इस बात का विश्वास है कि अदालत इस बात का फैसला करेगी कि दिग्विजय ने जो बात कही उसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं, आप ज्यादा लंबा इंतजार मत करो, मैं इस फोन को डिस्कनेक्ट होने के बाद, जब आज आपका ये मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाए, मैं आपको जो है ना वो व्हाट्सएप भी कर दूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप उस क्लिप को चलाओ और हरियाणा प्रदेश की जनता को दिखाओ और जनता फैसला करे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी बड़ी साजिश दुष्यंत सिंह चौटाला के खिलाफ रच रहे हैं। हाँ, ठीक है। प्रोफेसर साहब, मुश्किलें हैं फिर आने वाले समय में आपकी सरकार और आपकी पार्टी के लिए? कोई मुश्किलें नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि जो इशू नहीं है, नॉन इशू है, उसको इशू बना करके कुछ राजनीतिक लाभ लेने की अगर कोशिश इंडियन नेशनल लोकदल के नेता करते हैं, उनका अधिकार है, वो कर ले, लेकिन उसमें से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं कोई षड्यंत्र जैसी बात हो नहीं सकती इसमें। दूसरा, एक क्षण के लिए अभी इन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को इस समय, जबकि आंदोलन का दूसरा चरण खड़ा होने को प्रदेश में, क्यों सार्वजनिक किया गया? हाँ। इंडियन नेशनल लोकदल समेत प्रतिपक्ष के प्रत्येक नेता ने रिपोर्ट आने के बाद के 5-7 दिन प्रदेश में मीडिया में कितना हल्ला किया। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि क्यों किया गया, मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि अच्छा किया आपने रिपोर्ट को जो साझा किया। दिग्विजय जी, मैं कह रहा हूं कि आपने गलत किया। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो बात आपने रखी, आपने ऐसे समय पर रखना बिल्कुल गलत था। सुनिए तो सही, टाइमिंग की ही बात कर रहे हैं ना। मैंने आपको मैंने कहा कि जो बात आपने रखी मैं दुष्यंत सिंह चौटाला को बदनाम करने के लिए थी। मेरा उत्तर उस बात पर जवाब दो। जाटों के मुद्दे पर मैं उत्तर दे रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते। मैं उत्तर दे रहा हूं, आप सुनिए तो सही। आपको उत्तर तो सुनना चाहिए। फिर आप प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर तो सुन लीजिए, उत्तर तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर तो सुनिए, आपको उत्तर सुनना चाहिए, आपको उत्तर भी सुनना चाहिए। दिग्विजय सिंह उत्तर सुनिए, दिग्विजय सिंह उत्तर तो सुन लीजिए। हरियाणा प्रदेश के उभरते हुए राजनीति कैसे बन गए? चलिए, आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। बात को आप दोहराते रहिए, की सच्चाई एक ही बात को दोहराने से क्या होगा? सामने आ चुकी है। मैं ये कह रहा हूं, अगर उत्तर सुनने का, मैं भी बोलना चाहता हूं। आप प्रश्न उठा रहे हो तो उत्तर सुनो। चुप बैठने वाला नहीं हूं। चलिए ठीक है, उनमें से जो चौहान जी जो आपकी बात सुनता रहे और चुप बैठा रहे। आपने दुष्यंत सिंह चौटाला मेरे उत्तर तो सुनो की चौथी पीढ़ी, चौथी और पहली पीढ़ी का सवाल कहां गया? पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी का सवाल कहां गया? आप पीढ़ियों का सवाल उठा करके काहे की सिंपैथी लेना चाहते हैं? आपको उत्तर सुनना चाहिए। आप प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर सुनिए। आप प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर सुनिए। प्रश्न करने वाले को उत्तर नहीं चाहते कि दुष्यंत सिंह चौटाला मोदी के सामने खड़ा होकर के गरीब किसान मजदूर दलित कमेरे की आवाज उठाए। आप नहीं चाहते कि दुष्यंत सिंह चौटाला राजनीति में आगे बढ़े। आप नहीं चाहते, आप दुष्यंत पर गलत टैग लगाकर उसको बदनाम करना चाहते हैं, तो आप दुष्यंत को जेल में डालना चाहते हैं। आप दुष्यंत पर, अरे भाई उत्तर तो सुनो,
दिग्विजय सिंह चौटाला को मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप तथ्यों पर हैं तो पीढ़ियों की दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने इनकार नहीं किया कि आपके परिवार की पीढ़ियों की दुहाई नहीं, सुनिए, आप सुनते तो नहीं हो। को आज कितना एक वाक्य भी, मैं जानता हूं, एक वाक्य नहीं, जनता जानती है। सुनना तो चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट सुनना तो चाहिए कि नहीं, मेरे परिवार तो चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कहीं कहीं आपको सपने में साजिश दिखाई दे रही है। लोगों की साजिश, आप मेरे परिवार, कौन सी साजिश, कैसी साजिश, आप स्वयं मान रहे हैं, बयान दिया आपने, इसका जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता देगी। मैं उत्तर दे दूं। की डिबेट दुष्यंत सवाल उठा रहे हो लेकर थी, आपने दुष्यंत चौटाला को फंसाया, मगर दुष्यंत उनमें से नहीं जो आपकी सारी बातें सुन करके दुष्यंत को फंसाया न दिग्विजय को, अपने कारनामों में खुद फंसे हुए लोग की हैसियत ऐसा और मेरा नाम गया। मैं इस बात की लड़ाई अदालत में लड़ूंगा, मैं इस बात की लड़ाई अदालत में लड़ूंगा और आप लोगों को, आपकी पार्टी को, आपके मुख्यमंत्री को इस बात का सबक सिखाऊंगा। मुझे उत्तर देना, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ सबक सिखाने वालों को, ठीक है चौहान साहब, उत्तर दे, चौहान साहब अब आप उत्तर दीजिए। सबक सिखाएंगे फिर, ठीक है दिग्विजय जी सुनिए, अब बोलिए। सबक की बात तो जिसको सिखानी है उन्होंने सिखा रखा है, आगे भी प्रजा है सबसे महत्वपूर्ण हरियाणा में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें, अरे सुनिए, अब सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, अरे सुनने का साहस रखो, सुनने का साहस तो रखो। दिग्विजय सिंह एक भी वाक्य सुनने का साहस पैदा करो। 490 पेज की रिपोर्ट में, 490 पेज की रिपोर्ट में दुष्यंत चौटाला ही दोषी कैसे हो सकता है, गलत नाम कैसे डल सकता है? राजकुमार सैनी के सामने आपने दुष्यंत का नाम डाल दिया। चलिए उत्तर दे देते हैं। रोशन लाल आर्य का नाम नहीं डाला, जिन लोगों के नाम डालने चाहिए थे उनका नाम नहीं डाला। बिल्कुल, इस पर भी सिंह चौटाला की छवि इस पर भी चर्चा में आपके साथ करूंगा और बाद में जब आपका बस नहीं चला, ठीक है दिग्विजय जी, आपने मेरा नाम डाल दिया। दिग्विजय जी अब उत्तर ले लेते हैं इसका, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं दिग्विजय सिंह से कहूंगा कि आपने इतना कुछ बोला, सुन लीजिए। दुष्यंत चौटाला का नाम, सांसद का नाम, एक मिनट आप फिर शुरू हो गए भाई, ये तो तरीका नहीं हुआ। इज दिस डिबेट? ठीक है दिग्विजय जी, आप सब कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, उत्तर तो सुनना पड़ेगा, दूसरों को चुप करा सकते होंगे, तो सुनना पड़ेगा, नाजायज बात तो सुनना पड़ेगा, नाजायज बोलते रहोगे क्या? दिग्विजय जी सुन लीजिए, उठा रहे हो तो दिग्विजय जी, ठीक है चौहान साहब आप उत्तर दीजिए। सबने सुना, मैं भी सुन रहा हूं, आप उत्तर सुन लीजिए। एक बात तो ये कि दिग्विजय को या दुष्यंत को कहीं फंसाने का, कहीं कोई साजिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये कि जिस बयान का 3-4 पंक्तियों में रेफरेंस उस रिपोर्ट में था, उस बयान को आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि आपका दिया हुआ है। तीसरी बात ये कि उस बयान का उस रिपोर्ट में, एक मिनट सुनो भाई, मुझे उत्तर देने दो ना, आप अपनी बात कहना। उस बयान का उस रिपोर्ट में रेफरेंस आने से दुष्यंत चौटाला अपराधी नहीं हुए, दोषी नहीं हुए। उस रिपोर्ट का काम दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला या किसी भी राजनेता आप बनाना चाहते थे, आपका बस नहीं चल रहा, दोषी बनाना चाहते थे आप। धक्के से बनना चाहते हो, दोषी आप बनाना चाहते थे, जबरन बनने के इच्छुक हो, आपका बस नहीं चलने देंगे। आप उंगली काटकर शहीद होना चाहते हो, आप मेरी बात काटकर शहीद होना चाहते हो, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आपने दुष्यंत चौटाला को चाहते हो, फंसाने का प्रयास किया, दुष्यंत चौटाला नहीं फंसे। अरे भाई, मगर कितने ऐसे लोग हैं जो फंस गए, कितने ऐसे लोग हैं जो फंस गए बेचारे, कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनको आपने फंसा लिया, फंसाया नहीं, बेचारे मासूम अधिकारी हैं जिनको आपने गलत सिर्फ और सिर्फ जो है टारगेट करके फंसा लिया। जिन लोगों ने चूक की, आपको इस बात के लिए जनता खड़े हुए लोग हरियाणा के अपराधी हैं। आपने अधिकारियों को फंसा लिया, आपने राजनेताओं को फंसा लिया, एक दुष्यंत सिंह चौटाला आपसे नहीं फंसा, इसलिए आपके पेट में जो लोग अपराधियों को बचा रहे हैं, जो चूक करने वाले अधिकारियों के पक्ष में खड़े हैं, वो हरियाणा की जनता के अपराधी हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला को किसी ने अपराधी घोषित नहीं किया, दिग्विजय सिंह को भी नहीं किया, लेकिन आपकी रिपोर्ट में कहा है एडिंग फ्लेम, एडिंग फ्यूल टू द फायर, कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है? आपको या तो समझ नहीं आती, लिखा है बताने में कोई गलती है। एडिंग फ्यूल टू द फायर मतलब तेल डाला आग में दुष्यंत चौटाला ने, तो इसका ठीक है दिग्विजय जी, जिस बयान की आप बात कर रहे हैं दिग्विजय जी और प्रोफेसर साहब, जिस बयान की यहां पर बात हो रही है, ये उस रिपोर्ट का एक रेफरेंस, ठीक है चौहान साहब, ये वो रिपोर्ट का वो रेफरेंस मैं लेकर बैठा हूं जिसमें उसको जिक्र किया गया है। हालांकि उस त्रुटि को ठीक कर लिया गया है कि दुष्यंत चौटाला द्वारा द्वितीय विशाल जाट महासभा 2015-16 में दिए गए भाषण का अंश, वो भाषण है जिसके जिक्र यहां पर दिग्विजय जी भी कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, सवाल लगातार यही जो दिग्विजय चौटाला यहां पर कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ऐसे भाषणों को देने के बाद चीजें गड़बड़ हुई हैं, आपने उसमें रेफरेंस डाला है और आप कह रहे हैं कि दोषी कहां बनाया है आपने? मैं उत्तर दे दूं? हाँ। उत्तर ये
कि मैं नहीं कहता, ये जांच कमेटी ने रेफरेंस दिया था। मैं जांच कमेटी भी नहीं हूं, मैं सरकार भी नहीं हूं। सरकार ने भी ये नहीं कहा कि दुष्यंत चौटाला कहीं दोषी हैं या दिग्विजय चौटाला कहीं दोषी हैं। सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की, उसने कुछ रेफरेंसेस का जिक्र किया। इस कमेटी का दायरा भी दुष्यंत को या किसी भी व्यक्ति को, किसी राजनेता के बारे में जांच करने का इसका दायरा नहीं था। इस कमेटी का क्षेत्राधिकार था अधिकारियों की चूक की जांच करना। अब गड़बड़ यहां हो रही है कि आपका रेफरेंस वहां पर आ गया तो आप खुद को दोषी बताकर उंगली काट कर शहीद होना चाहते हैं, और जिन अधिकारियों पर वहां गाज गिर रही है, जिन उंगलियों जिन अधिकारियों, प्रकाश सिंह जो प्रकाश सिंह आयोग है में खड़े हो, प्रकाश सिंह पूर्व डीजीपी है, सिंह आप उन अधिकारियों के पक्ष में खड़े हो जिनकी चूक आई है, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। क्या इसका मतलब आप भी अगर आप दुष्यंत को या दिग्विजय को दोषी नहीं मानते तो कम से कम आज इस चैनल के माध्यम से कहो कि दिग्विजय और दोनों दुष्यंत जो है वो निर्दोष हैं, और समय आपता है कि ऐसे रिपोर्ट में दिग्विजय। ठीक है, जो बात अब इनको बिल्कुल आपसे तो रहूंगा चौहान साहब, आपके मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा। जिन लोगों का आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का नाम आया मैं उन पे कार्रवाई करूंगा, और आप कहते हैं कि हमने कभी अपराधी नहीं माना। सुनने के लिए ठीक है, अपराधी नहीं माना जब दुष्यंत चौटाला ने आपके दिग्विजय जी अब जवाब ले लूं आप दिया आपका, आपने तब अपराधी केवल बोलते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे और कोई उत्तर नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप केवल प्रश्न उठाते रहेंगे और कोई उत्तर भी किसी को मौका नहीं देंगे। आप केवल प्रश्न उठाएंगे और कोई उत्तर भी नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जवाब भी सुनना चाहिए। आप केवल प्रश्न करते रहेंगे और सामने वाला उत्तर नहीं देगा, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, आप उत्तर दीजिए। आपने प्रश्न किया तो उत्तर सुनिए। मैं सारे उत्तर दे रहा हूं। मैं चौहान साहब मैं उत्तर दे रहा हूं। प्रश्न किया है तो सारे उत्तर दे रहा हूं, मगर आपने प्रश्न उठाया, उत्तर मगर आप मेरा उत्तर नहीं दे रहे। मैं उत्तर दे रहा हूं, आप मेरा उत्तर नहीं दे रहे। ठीक है, आपका प्रश्न दिग्विजय जी, आप एक जिम्मेवार राजनीतिक इंसान है। आपने किया, आप एक जिम्मेवार राजनीतिक इंसान है। आप मुझे बताओ कि दिग्विजय ने जो कहा वो गलत कहा कि ठीक? चलिए ठीक है, उत्तर आपसे चौहान साहब, उत्तर अब आपसे। अब जरा सुनिए, प्रकाश सिंह जो इस कमेटी जो इस कमेटी के जांच अधिकारी थे, जिनके नाम पर यह कमेटी है, उन्होंने एक बयान का सारे मामले की जांच करते हुए और अधिकारियों की भूमिका जांच करते हुए उसमें कुछ बयानों का, कुछ नेताओं के बयानों है सांसद दुष्यंत चौटाला का बयान। इनकार नहीं कर रहा हूं, इनकार किसने जाट किया? आरक्षण संकर प्रणाली अनाज मंडी बुहाना के एक रणजीत सहरावत के बयान का रेफरेंस दिया गया। मनोज दुहन एडवोकेट रोहतक के, उनके बयान का रेफरेंस दिया गया। वादवा जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूं इन बयानों का रेफरेंस इस रिपोर्ट में है, और उस रेफरेंस को देते हुए उस कमीशन से, उस कमेटी से चूक हुई। कमेटी के अध्यक्ष ने यह बात ध्यान में आते ही, आपने तो मेरा नाम भी डाल दिया। सुन तो लीजिए, आपने तो मेरा नाम भी डाल दिया। सुनिए तो सही, अब उत्तर सुनेंगे नहीं तो उत्तर सुने, करेक्शन करवा के मेरा नाम डाल दिया। उत्तर तो सुनना चाहिए। मतलब दुष्यंत पर गाज नहीं गिरा पाए तो दिग्विजय पर गिरा लो। उत्तर तो सुन लो भाई, उत्तर सुनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, जैसे ही वो चूक ध्यान में आई, उस चूक को दुरुस्त कर लिया गया। अब वहां पर उस रेफरेंस में करेक्शन की कि दुष्यंत नहीं दिग्विजय थे। आप खुद मान रहे हैं कि आपने कहा था, इतनी ही तो बात है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने कहा था आप पर कोई, आपने मान रहे हैं ना, मगर किसी मैंने ये नहीं कहा डाला। किसी ने जाट आरक्षण की संघर्ष में या सड़कों पे जो लड़ाई हो रही थी, एडिंग फ्यूल टू द फायर कैसे कर दिया? आपको किसी ने फ्यूल टू द फायर कैसे कर दिया? मैं ये नहीं समझ पा रहा। फ्यूल टू द फायर की जहां तक बात है, उन्होंने केवल और केवल यह कहा कि इस तरह के बयानों से, जातिवादी बयानों से समुदायों के बीच नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप उस रिपोर्ट को पढ़ें। मैंने उस रिपोर्ट में यह कहा कि इस आंदोलन के दौरान कही गई बातों से, आंदोलन के दौरान दिग्विजय चौटाला ने बात नहीं कही। दिग्विजय चौटाला ने 27 दिसंबर को बात कही थी, भीलवाड़ा राजस्थान में बात कही थी, जहां भाजपा के नेता पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे थे, कांग्रेस के नेता क्या क्या बयान दे रहे थे। दिग्विजय चौटाला ने तो सिर्फ ये कहा कि लोहा टाटा का, जूता बाटा का और छोरा जाटा का। तो इसमें गलत क्या कह दिया? एक मिनट सुन तो लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, प्रकाश सिंह कमेटी ने उस बयान का रेफरेंस दिया, और मेरे ख्याल से उसका जिस्ट ये है कि इस तरह के जो रेफरेंस, तो अब आप सुनेंगे तो नहीं, आप सुन तो लीजिए। आंदोलन के दौरान नहीं कही मैंने। अगर आप, मैंने तो 3 महीने 4 महीने पहले कही बात है। दिग्विजय जी स्वीकार खुद कर रहे हैं। बताओ, आप ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और लगातार सवाल यही कि जो बात दिग्विजय जी यहां पर कह रहे हैं कि बयान जब आंदोलन से पहले का है, जिस दौरान आंदोलन चला, तो आखिरकार उसका रेफरेंस इस कमेटी की रिपोर्ट में क्यों? छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं।